आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की मिठाई। इसे देखकर कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये लौकी से बनी है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है। और इसे मैंने विदाउट खोआ घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाया है। तो चलिए इस टेस्टी डिलीशियस रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। लौकी की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लंबी लौकी ली है। आप लंबी लौकी ही लीजिए, गोल में भी लौकी आती है लेकिन लंबी साइज़ की आप लौकी लीजिए। और इससे हम थोड़ा सा जो पतला पार्ट नीचे का है हम कट कर लेंगे। लौकी को मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और अब हम इसके छिलके को उतार लेते हैं। तो ये लौकी के छिलके को मैंने उतार लिया है और चलिए अब इसे हम राउंड शेप में कट कर लेते हैं। और अब इसे हम 1 इंच स्पेस छोड़ के राउंड कट कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सभी लौकी को गोल गोल काट लिया है और चलिए अब इसे हम पानी में अच्छे से कुक भी कर लेते हैं। तो लौकी को पकाने के लिए हम पैन में डालते हैं 1 लीटर पानी और पानी को हम बिल्कुल अच्छे से बॉयल होने देते हैं। तो पानी आप देख रहे हैं थोड़ा बॉयल हो गया है और अब इसमें हम एक एक करके डालते हैं लौकी। और इसे हम पानी में बिल्कुल अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। हम ढक्कन को बंद कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक हम इसे बॉयल होने देते हैं। 10 मिनट हो गया है लौकी को पकाते हुए और आप देख रहे हैं लौकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखने से पता चल रहा है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी हो गई है। तो सभी लौकी को निकाल कर हम तुरंत ही डालते हैं इसे ठंडे पानी में। और इसे हम तुरंत ही डालते हैं ठंडे पानी में। ये नॉर्मल टैप वाटर है, चिल वाटर नहीं है, ताकि जो एक्स्ट्रा कुकिंग है वो रुक जाएगी। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लौकी को हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही सोक रहने देंगे। तो मैंने लौकी को 20 मिनट तक सोक करके रखा था और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और अब इसके बीज को हम निकाल लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो गई है तो बीज वाले पार्ट को हम निकाल कर रिमूव कर लेते हैं। जितना बीज है वो सब हम निकाल लेंगे। इसे अब हम रखते हैं प्लेट में। तो सभी के मैंने बीज निकाल लिए हैं और चलिए अब इसे हम शुगर सिरप के साथ कुक कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है और इसमें हम डालते हैं 2 कप पानी। और चीनी और पानी डालकर हम चाशनी को 5 मिनट तक के लिए कुक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया है शुगर सिरप को पकाते हुए और अब इसमें हम डालते हैं सारे लौकी के रिंग्स। बिल्कुल जेंटली हम डालेंगे क्योंकि लौकी अभी बहुत सॉफ्ट हो गई है। और इसे हम शुगर सिरप के साथ 10 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। हम यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे शुगर सिरप के साथ कुक करेंगे। 10 मिनट हो गया है शुगर सिरप के साथ पकाते हुए और बिल्कुल अच्छे से शुगर सिरप सोक हो गया है लौकी के साथ। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम शुगर सिरप में 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 1 कप दूध। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और इसके साथ ही साथ मैंने क्रीम भी लिया है। और साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं 2 कप मिल्क पाउडर। मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है। और अब इसमें हम डालते हैं 1/3 कप चीनी और सभी को एक बार हम अच्छे से विस्क कर लेते हैं। तो दूध, मिल्क पाउडर और चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून घी और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर पूरी तरीके से थिक ना हो जाए। तो कुक करते हुए आप देख रहे हैं मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। अभी भी इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है जब तक ये थोड़ा सा और थिक ना हो जाए। तो हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो मिक्सचर को पकाते हुए आप देख रहे हैं ये काफ़ी थिक हो गया है और पैन की साइड्स को छोड़ने लगा है। तो इसे अब हम पकाना बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं मिक्सचर बिल्कुल थिक हो गया है। जब हम कुक कर रहे थे तो कितना गीला था और जैसे ही ठंडा हो गया काफ़ी थिक हो गया है, आप देख रहे हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट
1 चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए काजू डाल देते हैं, कटे हुए पिस्ता डाल देंगे, थोड़े से बादाम डाल देंगे और थोड़े से केसर को मैंने पानी में भिगो दिया था तो ये डाल देते हैं थोड़ा सा। और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिठाई बनाने के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख रहे बहुत ही अच्छी लग रही है और काफ़ी इजी है इसे बनाना। और चलिए अब हम इसे स्टफ़ करते हैं। 1 घंटा हो गया है इसे शुगर सिरप के साथ सोख हुए और चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। हम एक एक करके सभी राउंडल्स को रखते हैं छलनी में। बिल्कुल केयरफुली हमें इसे रखना है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो सभी को मैंने छलनी में निकाल लिया है और इसे अब हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। आधा घंटा हो गया है और आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल गई है। और चलिए अब इसकी हम स्टफिंग करते हैं। तो हम लेते हैं एक राउंडल और अब हम लेते हैं स्टफिंग जो मैंने अभी पहले बनाया था और स्टफिंग का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेके हम इस तरीके से कर लेंगे और हम लौकी के बीच में इसे भरेंगे। अगर एक्स्ट्रा है तो हम रिमूव कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए स्टफ़ करेंगे। तो ये एक स्टफिंग रेडी है और बाकी सभी को हम ऐसे ही स्टफ़ करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।